हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 6.4 करेंगे। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स। एंड यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो देखो, सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्या है, तो इट इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, तो इट इज माइनस 2i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 3k कैप। अब देखो, अगर हमें इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है तो हमें यूनिट वेक्टर्स का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि i कैप डॉट i कैप इसके बराबर होता है 1, वैसे ही j कैप डॉट j कैप के बराबर होता है 1 एंड k कैप डॉट k कैप इसके बराबर भी होता है 1। सिमिलरली अगर हम i कैप डॉट j कैप करते हैं तो ये होता है 0, वैसे ही j कैप डॉट k कैप 0 एंड k कैप डॉट i कैप इक्वल्स टू ऑल्सो 0। तो अब अगर हम ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो देखो, ये 3i कैप पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट वेक्टर j कैप एंड k कैप के साथ इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। इसलिए 3i कैप माइनस 2i कैप, तो 3 2 जा माइनस 6i कैप डॉट i कैप हो जाएगा 1। सिमिलरली ये जो 4j कैप है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बट उसका i कैप एंड k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 4 एंड j कैप डॉट j कैप हो जाएगा 1। ओके, प्लस 5k कैप। सिमिलरली 5k कैप भी 3k कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस 15। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 प्लस 5, तो आंसर हो जाएगा 5। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसके इक्वल्स टू हमें मिल गया, दैट इज 5। तो अब हम करेंगे स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखो, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमें डिटर्मिनेंट का यूज करना होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं i कैप j कैप एंड k कैप। अब वेक्टर a के कोएफिशिएंट्स क्या है, तो वेक्टर a के लिए कोएफिशिएंट्स है 3 माइनस 4 एंड 5। वेक्टर b के लिए कोएफिशिएंट्स क्या है, तो इट इज माइनस 2 1 एंड 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें देखो, i कैप एंड ब्रैकेट में हो जाएगा 4 3 जा माइनस 12 माइनस 5, देन माइनस j कैप एंड ब्रैकेट में आएगा 3 3 जा 9 5 2 जा माइनस 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10, देन प्लस k कैप एंड ब्रैकेट में आएगा 3 1 जा 3 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 8, बट देर विल बी नेगेटिव साइन, सो इट इज माइनस 8 इक्वल्स टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा माइनस 17, देन यहाँ माइनस j कैप एंड ब्रैकेट में आएगा 19, देन k कैप एंड यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा माइनस 5। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 17 i कैप, देन माइनस 19 j कैप, देन माइनस 5 k कैप। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर a क्रॉस b का फाइनल आंसर। थैंक यू।